नमस्कार, आप देख रही हैं पियो भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो खबर ये सामने आ रही है, चर्चाएं बहुत ज्यादा तेजी से ये उठ रही हैं कि क्या मुकेश सहनी अब बागी हो चुके हैं। मुकेश सहनी क्यों बैठक में शामिल नहीं हुए जब तेजस्वी यादव महागठबंधन की सीटों पर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता थे, वाम दल के भी नेता मौजूद थे, राजद के लोग भी मौजूद थे, लेकिन सहनी जी गायब थे। तो पिक्चर में चल क्या रहा है? पिक्चर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि विलेन बनने जा रहे हैं मुकेश सहनी महागठबंधन के लिए? चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर हैं। बिहार की राजनीति में खासी नजर रखते हैं, पकड़ रखते हैं और एक एक की नब्ज को पहचानते हैं। सर, हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सीटों के बंटवारे को लेकर भसड़ मच गई है। महागठबंधन में भी वही हालात है, एनडीए में भी वही हालात है। लेकिन चूंकि आज बैठक थी तेजस्वी के आवास पर, मुकेश सहनी के ना आने पर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें लगना क्या है, ये जो मुकेश सहनी हैं या जितनी भी छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं बिहार में, इनके जो नेता होते हैं, ये लोग तो मैं क्या कहूँ, वही जो देहात के कहावत है कि ये लोग डगरा के बैंगन होते हैं। इधर से उधर लुढ़कना ही इनका धर्म होता है। अब मुकेश सहनी ने कितनी बार एनडीए में रहे हैं और कितनी बार उन्होंने पाला बदला है, वो खुद भी भूल चुके होंगे। दर्शकों को याद होगा कि दो कुछ साल पहले तो ऐसी स्थिति थी कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के बाजू में बैठे हुए थे संवाददाता सम्मेलन में और उनको मनचाही सीटें नहीं मिली। जितनी सीटों की उनको अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं मिली, तो बीच संवाददाता सम्मेलन से उठ के चले गए। तो बिल्कुल। इसलिए देखिए, इन लोग का कोई उसूल नहीं है। बेसिकली है कि ये लोग मोल-तोल की राजनीति करते हैं। अभी अभी जो मुकेश सहनी की बात मैं कह रहा हूँ, दर्शकों को पता होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी और ये अपने को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। और मल्लाह एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट बैंक है मल्लाह। तो उसका ये मतलब खुद को एक नेता बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है 4 या 5 सीटें वीआईपी को मिली थी, लेकिन बाद में भाजपा ने इनकी पूरी की पूरी पार्टी एक तरह से तोड़ ली, अपने में मिला लिया। अभी जो बिहार के पर्यटन मंत्री हैं राजू सिंह, ये साहेबगंज से वीआईपी के टिकट पर ही जीत के आए थे और फिर भाजपा में चले गए, मिनिस्टर बन गए। तो उस तो मुकेश सहनी के साथ समस्या ये है कि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी है। अब ये सीटें मांग रहे हैं कि 40 की 50, कभी-कभी तो 60 तक बात आ जाती है, जो बिल्कुल, कि हाँ। मतलब सीधे औकात के बा मतलब यदि मैं साफ शब्दों में कहूँ तो औकात के बाहर जा रहे हैं आप। आप किस मुँह से 60 सीटें माँग रहे हैं? क्या आप आपका ज़मीन पर उतनी पकड़ है? क्यों आपको 60 सीटें दी जाएँगी, 60? आपने खुद को स्वयंभू घोषित कर दिया है कि मैं अगला डिप्टी सीएम बनूँगा, अगला उप मुख्यमंत्री बनूँगा। अब ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, है ना? जितनी आपकी ताकत नहीं है, ठीक है, आपको 5-10 सीटें तक मिल जाएँगी। आप कहिएगा कि 60 मिले, 70 मिले, 80 मिले, तो कोई नहीं देगा। और मैं देखिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुकेश सहनी टाइप के जो लोग हैं, अभी पर्दे के पीछे उनकी भाजपा से भी बातचीत चल रही होगी, है ना? भाजपा से भी बातचीत चल रही होगी और एक समय भाजपा इन पर इतना मतलब कृपालु थी कि भाजपा ने इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दी हुई थी, जो बाद में फिर हटा ली गई जब ये महागठबंधन में आ गए। तो इसके देखिए अर्पिता 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये महागठबंधन की मीटिंग से दूर रह के एक तरह की ये पैंतरेबाज़ी कर रहे हैं मुकेश सहनी, जिसको दबाव की राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि पहले मैं गाल फुलव्वल करूँगा तब मान मनौवल होगा, है ना? हाँ। तो गाल बिल्कुल। फुलव्वल करूँगा करूँगा तो फिर मुकेश तो तेजस्वी फ़ोन करके बोलेंगे कि अरे मुकेश जी आप क्यों नहीं आए? तो फिर मुकेश जी कुछ बोलेंगे और साथ ही साथ पर्दे, क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव सिर्फ़ बिहार का अब चुनाव नहीं रह गया, अब इसके राष्ट्रीय स्तर पर महत्व हो गया। है ना? इसलिए देखिए बार-बार राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, बार-बार मोदी जी दौड़े आ रहे हैं बिहार, क्योंकि सबको लग रहा है कि बिहार का जो भी नतीजा होगा वो पूरी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर देगा। तो पर्दे के पीछे, पर्दे के एक अभी हाल में एक और पार्टी लॉन्च हुई है, वीवीआईपी पार्टी करके, उसमें यूपी से किसी निषाद को भेज दिया गया है। बेसिकली उसको मुकेश सहनी का वोट काटने के लिए भाजपा ने खड़ा किया है। तो यहाँ तो नौटंकी का कोई अंत नहीं है और मुकेश सहनी अभी पर्दे के पीछे हो सकता है तड़ी पार गृह मंत्री से बात कर रहे हों और उनका उनको भी अपनी मांगों की सूची दे चुके हों
कि भाई हम भाजपा में आ जाएंगे, हमको इतनी सीटें दीजिए, हमको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दीजिए, तो ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और दर्शकों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जल्दी ही हम लोग एक मिलन समारोह देखे हैं बिहार में, और बापू सभागार में एकदम मुकेश सहनी और कोतड़ी पर अमित शाह से गले मिलते देखे। ये सब देखिए, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि कोई मतलब कब किधर चला जाए उसको भी नहीं पता है। जी। कुछ देर पहले सर हम अपने दर्शकों से जब बातचीत कर रहे थे, लाइव कर रहे थे, तो एक दर्शक ने एक कमेंट भी किया था कि मुकेश सहनी अभी तेजस्वी से इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं और इसे आधे की आधी सीटों में ये कल को बीजेपी के साथ राजी भी हो सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। मतलब आप आज यहाँ पर 40-60 सीटों की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हो, कल को आपको बीजेपी अगर 5 से 6 सीटें भी देगी तो आप राजी हो जाएंगे, खुशी खुशी चुनाव भी लड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर सवाल एक आखिरी ये है कि मुकेश सहनी के पास, ठीक है, बिहार में वो खुद को स्वयंभू साबित कर चुके हैं, बोलते रहते हैं कि भाई मैं मल्लाहों का सन ऑफ मल्लाह हूँ, बिहार का बड़ा नेता हूँ, लेकिन मुकेश सहनी की ग्राउंड पर वो ताकत नहीं दिखती है। भीड़ जुटती है क्योंकि भाई अपने आप को चमक दमक में बनाए रखते हैं मुकेश सहनी, लेकिन वो ना तो वोट में कन्वर्ट होती नजर आती है और ना ही पूरी जाति आपके साथ एकजुट नजर आती है जिस जाति के लिए आप आरक्षण की मांग करते हैं। अमिताभ सर, सवाल ये है कि मुकेश सहनी के पास ये ताकत तो नहीं है, लेकिन पैसों की ताकत बहुत है, इसीलिए वो दोनों में काफी पॉपुलर है, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। तेजस्वी को भी चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए सहनी जी, और इसीलिए सहनी जी के भाव आसमान छूते हैं। भाव बढ़ है जी। जी सही आपने कहा। और आजकल देखिए पूरे देश में गठबंधन राजनीति का दौर चल रहा है, क्योंकि कोई एक पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही। अभी जो केंद्र में भी मोदी की सरकार है, वो भी गठबंधन राजनीति है। उसमें आपको देखिए भाजपा को तो सामान्य बहुमत मिला नहीं, तो उसमें जदयू वाले भी हैं, उसमें आपको तेलुगु देशम वाले भी हैं। और गठबंधन राजनीति ऐसी होती है जिसमें कुत्ता पूंछ नहीं हिलाता है, पूंछ ही कुत्ते को हिला देती है। मतलब मतलब जो छोटी पार्टी है वही बड़ी पार्टी पर हावी हो जाती है। तो बिहार में भी वही हो रहा है कि ये जो पूंछ है ना, वही कुत्ते को हिला रही है। अब यदि मतलब मुकेश सहनी बड़ा भाव खाने लगे तो हो सकता है मोदी जी खुद इनको फोन करके मनाने लगे कि अच्छा बोलिए सहनी जी क्या होगा। और इनकी मेन मेन मांग है, दर्शकों को मैं बता दूं, कि जो मल्लाह जाति बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति है, उसको ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और देखिए ये एक संवैधानिक चीज दर्शकों को मैं बताऊं कि पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करना राज्य सरकार का अधिकार होता है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सिर्फ केंद्र सरकार ही किसी को शामिल कर सकती है। तो ये बात भारत सरकार के हाथ में है, भले बिहार सरकार उसकी अनुशंसा कर दे। तो हो सकता है अगले चुनाव में, या यदि इस तरह का कोई मिलन समारोह हो और मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाएं, तो भाजपा का नेता बोल लेगा कि ठीक है, इस मांग पर विचार किया जाएगा। और उसके बाद सहनी जी अपने समर्थकों के बीच ढोल बजाते घूमेंगे कि देखिए देखिए, अब तो एकदम प्रधानमंत्री ने कह दिया कि विचार होगा। और विचार में तो कोई डेडलाइन नहीं होता, कोई समय सीमा नहीं होती। अब विचार हो रहा है, 25 साल तो विचार करने में लग जाएगा। तो ये सब राजनीति के मतलब आप क्या कहें, हथकंडे हैं, तिकड़म है, लेकिन जो भी हो रहा है इससे राज्य का नुकसान हो रहा है, इस अवसरवादी राजनीति की वजह से। और मुकेश सहनी पर तो मैं ये भी बात कहता हूं कि एक पुत्र के रूप में, एक नेता के रूप में तो मैं उनको विफल मानता ही हूं, एक पुत्र के रूप में भी वो विफल हो गए। पिछले साल उनके पिताजी की जीतन सहनी की नृशंस हत्या हुई दरभंगा में, बिरौल में, टुकड़े टुकड़े काट दिए गए। और अब तक ठीक से कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं चला क्यों हत्या हुई। और मुकेश सहनी तो अपने पूज्य पिता को छोड़ के एकदम डिप्टी सीएम की कुर्सी पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, है ना। लगता ही नहीं है कभी इनका एक भी बयान आप नहीं सुनिएगा जिसमें ये अपने पूज्य पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते नजर आएंगे, है ना। ऐसी इनकी गिद्ध, जैसे जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, तो उसी तरह मुकेश सहनी को सिर्फ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है और इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो एक पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में भी ये एक विफल साबित हुए। जी अर्पिता जी। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा कि बिहार की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, यहाँ अवसरवादिता बहुत चलती है और जो छोटी पार्टियां हैं बड़ी पार्टियों पर कैसे भारी पड़ जाती है जब ऐसा मौका लगता है। वो तस्वीर मुकेश सहनी के जरिए बिहार में बार बार दिख जाती है।
अभी सैनी की महागठबंधन को आंख दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी डिमांड अभी एनडीए में भी है, आज नहीं तो कल एनडीए से भी ऑफर आ सकता है। और महागठबंधन भी ये देखेगा कि अगर सैनी वहां जा रहे हैं तो हो सकता है यहाँ भी कुछ उनके मन मुताबिक चीजें कर दी जाए, और ये सब कुछ चलता रहेगा चुनाव तक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए और बहुत सारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और